नमस्कार, स्वागत है आपका जिम्मेदार कौन में। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। भविष्य है या मजदूरी के बोझ तले ये बच्चे दबे हुए हैं। आप तस्वीरें मेरे पीछे जो हैं, आप देखिए ये बच्चे कर क्या रहे हैं। ये बच्चे, पहले मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि एक बार तस्वीरें आपको दिखाएं और समझाएं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप साफ वो तस्वीरें देखिए, क्योंकि जो कहीं ना कहीं ये भविष्य कई बच्चों का है, ये अंधकार में है। ये साथ में जो खड़ा हुआ, ये टीचर खड़ा हुआ है, बताया जा रहा है प्रधान अध्यापक है। देखिए बच्चों के साथ क्या कर रहा है। बच्चों को कह रहा है कि वहाँ जो सामान आया हुआ है ना, जो अक्सर आप देखते हैं मरम्मती का सामान आता है, वो मरम्मती का सामान उन्हीं से ही ढो रहा है। अब देखिए जांजगीर चांपा जिले के विकासखंड बमनडी विकासखंड के ढबरा खुर्द की ये तस्वीरें हैं। ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वीडियो में सरकारी प्राथमिक स्कूल के छोटे छोटे मासूम जो बच्चे हैं, ये फावड़ा थामे हुए सीमेंट और गिट्टी मिलाते दिखाई देंगे। ये देखिए बच्चे जो खिलखिला रहे थे थोड़े समय पहले, टीचर ने कहा है कि ये काम करो तो उन्हें काम करना पड़ेगा, बहस तो नहीं कर सकते ना, टीचर है। ये नज़ारा देखकर हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि अगर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजते किस लिए, तो शायद मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मैं हो सकता है किसी कूचे में या किसी के घर में काम करता होऊंगा, या कोई ऐसा छोटा काम करता होगा जो मैं अपने बच्चों को उस तरीके से नहीं देखना चाहूँगा। हो सकता है इनमें से किसी का जो पिता है या किसी की जो माता है वो मजदूरी का काम भी करते हो, लेकिन क्या वो अपने बच्चों को इस तरीके से देखना चाहते हैं? स्कूल में क्या करने के लिए भेजते हैं आप अपने बच्चों को? पढ़ने के लिए। और ये देखिए इस टीचर क्या करवा रहा है। जहाँ बच्चों के हाथ में किताब और कलम होना चाहिए था, वहाँ उन्हें मजदूर बना दिया गया। मामला सामने आते शिक्षा विभाग हरकत में तो आ गया। जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि DEO और बमनडी खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसको अब BEO कहते हैं, उसने जांच के निर्देश दे दिए। पर आरोप है कि विद्यालय के प्रधान पाठक पीताम्बर कुर्रे ने खुद से बच्चों से यह काम कैसे करवा लिया। कई सवाल है। ये शिक्षा व्यवस्था जो अब घेरे में है। आपको हम लगातार जिम्मेदार कौन में, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कभी कभी कि अरे यार, हर दिन मैं इसी तरीके की तस्वीर दिखाती हूँ कि कभी स्कूल में बच्चों से ट्रांसफार्मर लगवाया जा रहा है, कभी स्कूल में बच्चों से शराब की बोतलें उतरवाई जा रही हैं, कभी स्कूल में बच्चों को हाथ में एक टब दे दिया गया है कि भाई अपने यहाँ पे टपकती हुई छत है, इसका पानी खुद ही रोक लो। और आज देखिए जर्जर स्कूल में बच्चे बैठे, और आज देखिए एक तस्वीर और आ गई है। हम सोचते हैं शायद और ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हो ही नहीं पाता। क्यों? हम सिर्फ स्कूल पर अटके। शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल स्थिति में है छत्तीसगढ़ की। क्या ये वही सरकारी स्कूल है जो बच्चों को सपनों को गढ़ने का दावा करता है, या फिर बच्चों से अब ईंट गिट्टी तुड़वाने का अड्डा बन चुका है? तस्वीर देखिए हैरान हो जाएंगे आप। प्रधान पाठक की भूमिका है या फिर ये शिक्षक जो है ठेकेदार है? क्या अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल मजदूरी के लिए भेजा था? शिक्षा विभाग का जो निरीक्षण तंत्र है, ये तब तक क्यों नहीं सक्रिय होता जब तक इस तरह की वीडियोस वायरल नहीं हो जाते? बच्चों का भविष्य है, मैं मजदूरी के बोझ तले अब दबे हुए ये बच्चे। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, हालांकि अंग्रेजी बोलना अभी थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। ये शिक्षा का अधिकार, ये जो कानून है, जो संविधान में लिखा हुआ है, ये कानून सबको है या किसी को नहीं है? सिर्फ आला अधिकार के बच्चों को है, मंत्रियों के बच्चों को है, माननीयों के बच्चों को है, इन बच्चों को नहीं है। ये बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, बेशक थोड़े पैसे देते होंगे क्योंकि सरकारी स्कूल की सुविधाएं ज्यादा होती हैं, या कह सकते हैं ना उस तरीके के बच्चे को बोलते हैं कि भाई टीचर जो है आपको सरकारी स्कूल के ज्यादा पढ़े लिखे मिलते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना उनका हक है या नहीं? लेकिन ये वीडियो इस कानून और बच्चों के भविष्य पर सीधा सीधा तमाचा है। देखिए तो सही, इस टीचर को तो देखिए, इस शिक्षक को तो देखिए, कितना खुश है। अपने बच्चों से करवाता ऐसा काम? कभी नहीं करवाता, क्योंकि अपने बच्चों को तो वो पढ़ता हुआ देखना चाहता ना, अपनी तरह एक शिक्षक बनाना चाहता होगा, या हो सकता है अपने से ऊंचा कोई ऐसा पद अपने बच्चों को दिलवाना चाहता होगा। लेकिन ये उसके अपने बच्चे नहीं है ना, ये गरीब के बच्चे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है, बच्चों से काम लिया जा रहा है, गारा बनवाया जा रहा है, तो उस पर उस टीचर को शोकाज नोटिस जारी किए हैं। शोकाज नोटिस के जवाब आने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज जुड़ चुके हैं। तस्वीरें बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं। इम्तियाज, देखिए हम खुद में आप मेरे साथ लगातार कभी भी इस तरीके की स्कूल की कोई खबर आती है तो लगातार आप जुड़ते हैं। मुझे खुद को
ये तस्वीरें दिखाते हुए शर्म आ जाती है कि भाई हम रोज सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की खबरें उठाते हैं कि देखिए हर स्कूल में इस तरीके की तस्वीर आती है। अभी थोड़े दिन पहले शराब उतरवाई जा रही थी बच्चों से, उसके बाद ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था, अब यहाँ पर फावड़ा दे के मजदूरी करवाई जा रही है। क्या ये श्रम कानून का उल्लंघन नहीं है? मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना नहीं है? बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं या बच्चे यहाँ पर मजदूरी करने जा रहे हैं? ये शिक्षक इतनी खिलखिला के हंस रहा है, अगर इसका अपना बच्चा होता तो हंसता। देखिए, जो वीडियो वायरल हो रही है वो बेहद शर्मनाक है और जिस तरीके से प्रधान पाठक के द्वारा ये काम लिया जा रहा है, ये वाकई में श्रम कानून का उल्लंघन है। एक तरफ जहां स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि बाल जो श्रम है वो कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता है, और वहीं प्रधान पाठक जो गुरु माना जाता है, जो शिक्षा देता है, जो ये कहा जाता है कि अगर स्कूल बच्चे जाते हैं तो वहाँ से ऐसी शिक्षा दी जाती है ताकि वो आगे बढ़े और गलत और सही का भेद जाने। लेकिन जिस तरीके से वीडियो ये वायरल है वो चीख चीख कर यही कह रहा है कि वाकई में प्रधान पाठक अगर ऐसा काम अपने बच्चे के द्वारा करवा ले तो जाने, क्योंकि ये एक तस्वीर नहीं है हाना, ऐसी कई तस्वीरें हैं जहां चाहे आप बिलासपुर की तस्वीरें देखे होंगे जो ट्रांसफार्मर लगाने के लिए रस्सी खींच रहे थे, ऐसी कई तस्वीरें हैं जहां बच्चे जो हैं वो स्कूल में झाड़ू लगाते नजर आते हैं, कभी रसोई में काम करते नजर आते हैं। तो क्या वही इम्तियाज, मैं आपसे वही तो समझना चाह रही हूँ। देखिए अभी फिलहाल हमने डीओ और बीओ की अगर बाइट भी सुनाई है, हमारे जब रिपोर्टर वहां पर गए तो उन्होंने ये बयान दे दिया भाई हमने जांच के आदेश दे दिया है। तो क्या ये जांच के आदेश मतलब खाना पूर्ति नहीं होती है? लगता नहीं कुछ ऐसा होना चाहिए इनके खिलाफ, ऐसे टीचर्स के खिलाफ कि अगला टीचर ऐसी कोई हिमाकत ना करे। देखिए, बिल्कुल इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और जिस तरीके से जो गुरु अगर ऐसा काम कर रहा है जिनके हिस्से ये आता है कि आप ऐसी तालीम दें ताकि बच्चे सही गलत का भेद जाने, लेकिन अगर ऐसा काम वो करवा रहे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो इबरत का निशान बन सके। क्योंकि ऐसे काम अगर करवाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है छत्तीसगढ़ में कि सरकारी स्कूलों से ही ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। आखिर सरकारी स्कूल के टीचर क्या सोचते हैं कि बच्चे उनके घर के जागीर हैं क्या? ये बच्चे जो पढ़ाई तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में जाते हैं, क्या उससे कोई भी काम करवा सके? और अगर गिट्टी ही बनवानी थी, गिट्टी के मसाला ही बनवाना था, तो वो किसी लेबर को पकड़ ले आते, उनको भी मजदूरी मिल जाती। नहीं इम्तियाज, शिक्षक तो खुद ठेकेदार बना हुआ है ना, शिक्षक तो वहां पे खुद ठेकेदारी कर रहा है, वो तो खुद बच्चों को लाकर वहां पर खड़ा कर दिया। ऐसी तस्वीरें अगर रहेगी तो जो सरकारी स्कूलों की या छत्तीसगढ़ की हम बात करें, शिक्षा का व्यवस्था या जो शिक्षा की गुणवत्ता की बात सरकार करती है, तो इससे ये तस्वीर नहीं बदलेगी जब तक आला कमान के नेता, शिक्षा मंत्री, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी इसमें एक्शन ले सकते हैं। डीओ ने सिर्फ ये कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, और बीओ को पत्र लिखा है, और कहीं ना कहीं यह खाना पूर्ति किया गया है। खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए ऐसे चीजों में कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ढुलमुल रवैया और अधिकारियों के ऐसे बयान से ही ऐसे सह मिलते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके के कृत्य किए जाते हैं टीचरों के द्वारा। मैं कई तस्वीरें आपको गिनवा सकता हूं, ऐसे तस्वीरें जहां से सरकारी स्कूलों से निकलकर ये आती है, और कई बार तो बाथरूम तक साफ करवाए जाते हैं बच्चों से। तो क्या ये तस्वीर नहीं बदलेगी? क्या ये ठान के रख लिए हैं ये प्रधान पाठक हों या अन्य टीचर हों कि ऐसे ही काम वो करवाएंगे? लेकिन सवाल यहाँ ये भी है, क्या ऐसे इन छोटों बच्चों, क्योंकि ये प्राथमिक शाला है, अगर प्राथमिक शाला में मात्र 4 से 5 साल के बच्चे हैं, उनसे मजदूरी समझ लीजिए ये करवाई जा रही है, ये मजदूरी ही है। अगर हम या कोई भी जो पाठक होता है, जो गार्जियन होता है, वो ये सोच के स्कूल भेजता है कि मेरा बच्चा तो पढ़ने गया है, लेकिन अगर ऐसे काम करवाए जा रहे हैं, शारीरिक शोषण किया जा रहा है, वही इम्तियाज, ये कितना मतलब ऐसी तस्वीर मुझे खुद को दिखाते हुए शर्म आ रही है कि बताइए ये स्कूल में हो रहा है। सोचिए ना, ऐसा कोई पिता होगा जो खुद से मजदूर होगा, क्या वो अपने बच्चे को मजदूरी करते हुए देखना चाहता है? मतलब माता पिता भी अगर होते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे कुछ बेहतर करे। तो ये बेहतरी और ये बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या बच्चों से मजदूरी करवाने के लिए भेज रहे हैं? एक के बाद एक इस तरीके की तस्वीरें छत्तीसगढ़ से लगातार सामने आती हैं।
कि जो जिस क्षेत्र या जिस गांव का ये तस्वीर है, शायद उन पेरेंट्स को ये भी जो वीडियो वायरल हुआ तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा, उनको लगा होगा कि यार ये क्या काम करवा रहे हैं, ये कैसे वो है। अगर कोई उसका पेरेंट्स हो जो कोई मजदूरी कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, लेकिन वो इस मजदूरी या इस अलग अलग कामों से निकाल कर अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए इसलिए भेज रहा है कि वो आगे पढ़कर कुछ अच्छा करे, तालीम हासिल करे, आगे अपने भविष्य निखार सके। लेकिन यहाँ तो ये काम हो रहे हैं। सवाल यहाँ ये है कि क्या ये तस्वीर नहीं बदलेगी या बदल नहीं सकती या बदलना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसी तस्वीर एक प्रधान पाठक वही तो इम्तियाज, देखिए अब हम लगातार इस तरीके की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन आज तो हद ही हो चुकी है। हमने देखिए एशियन न्यूज लगातार इस खबर पर बना हुआ था, पर अब हम चाहते हैं कि सिर्फ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा एक्शन होना चाहिए, ताकि अगली बार कोई शिक्षक इस तरीके की हिमाकत ना करे। और वो कब होगी? कब तक हम कहते रहेंगे खाना पूर्ति के लिए अरे हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, अब कुछ होगा तो पता लगेगा। वहां अगर शिक्षक ने कह दिया अरे हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से नहीं करेंगे, तो हो सकता है इस तरीके की तस्वीरें ना आए, लेकिन इस तरीके की हरकतें जरूर होंगी। आज ये टीचर हो सकता है कि भी जांच मेरे पे बैठ रही डर जाए, लेकिन अगला टीचर वो करेगा ऐसे, फिर उसके अगला टीचर ऐसा करेगा। कब ये चीजें बंद होगी? हम तो लगातार कह रहे हैं, एशियन न्यूज लगातार इस खबर पर बना हुआ है, पूरे 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन आप सिर्फ कार्रवाई का बहाना देकर इस तरीके से पलड़ा नहीं झाड़ सकते हैं। आप कब उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेंगे? देखिए, इस पे कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर को भी संज्ञान लेना चाहिए और जो आदेश दिए गए हैं उस पे कड़ाई के साथ जो है पालन होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि ऐसी तस्वीरें आना कब तक बंद होगी, ये सवाल है। एशियन न्यूज लगातार ऐसी तस्वीरें इसलिए उठा रहा है कि ताकि ये जो कृत्य किए जा रहे हैं, ये जो कार्य हो रहे हैं, इस को बंद किया जाए। हमको दिखाने का शौक नहीं है कि ऐसी तस्वीरें उठाएं और ये बता दें कि यहाँ ये काम हो रहा है, लेकिन जिन बच्चों के साथ ये चीजें हो रही है, आप समझिए कि क्या उन पे बीता होगा। और वो जहां खेलने के उम्र में, जहां पढ़ाई करने के उम्र में जो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि फावड़ा कैसे पकड़ा जाता है और उनके हाथ में कलम के जगह फावड़ा पकड़ा दिया जा रहा है। आप समझिए कि क्या उनके मन मस्तिष्क पे क्या बीत रहा होगा और वो क्या भेद कर पाएंगे कि हम तो यहाँ पढ़ने आए थे यार, पेंसिल पकड़ना था मेरे को, किताब कॉपी, जहां हमको एक तरफ टेबल लिखना था, एक तरफ कविताएं लिखनी थी, वहां ये फावड़ा पकड़ा के गिट्टी और मसाला किया जा रहा है। आप समझिए कि इस पे एक आदेश निकलना चाहिए कलेक्टर के माध्यम से या शासन के माध्यम से आदेश निकलना चाहिए कि अगर ऐसे कृत्य, क्योंकि ये बाल श्रम का कानून का उल्लंघन है। एक तरफ हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बाल श्रम है ही नहीं है, मुक्त हो गया है, ये विभाग बंद कर दिया गया है, लेकिन स्कूलों में ऐसे जहां तालीम दी जाती है, जहां तालीम लोग हासिल करने जाते हैं, बच्चे तालीम हासिल करते हैं, अगर ऐसे बाल श्रम का उल्लंघन हो रहा है तो उनको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा या आदेश निकालनी होगी कि भाई ऐसे चीजें नहीं करनी है आपको। अगर आप करते हैं तो बाल श्रम कानून का उल्लंघन करते हैं और इसमें आपको कारावास भी हो सकता है और आर्थिक जुर्माना भी लगाने की जरूरत है। जिस तरीके से ये तस्वीरें, एक तस्वीर की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कई तस्वीरें, पिछले बार की बात करें तो ऐसी ही तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई थी जहां बच्चों से अलग अलग काम करवाए जा रहे थे। कहीं रसोई में कोई सब्जी काट रहा था तो कोई बर्तन धो रहा था। तो ऐसी तस्वीरें ना निकले, इसको लेकर हम लगातार शासन प्रशासन को भी सजग करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे अधिकारी जो सिर्फ टाल मटोल करते हैं, सिर्फ ये आदेश निकालकर कि हाँ कार्रवाई होगा, 100 कॉज नोटिस के लिए प्रधान पाठक को लिख दिया गया है, तो ऐसी खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर ये उनसे ये भी पूछना चाहिए प्रधान पाठक से, क्या आप अपने घर में बच्चों को ऐसे गिट्टी सीमेंट का मसाला बनवाते हैं? आप भी घर में बिल्डिंग बनाए होंगे, क्या ऐसा काम करवाते हैं? तो वो साफ मना कर देंगे। यहां तक वो किसी पानी को छूने तक मना कर देते होंगे कि बेटा कहीं तुमको सर्दी ना लग जाए। और एक दूसरी ओर जब गरीब का बच्चा, क्योंकि ये भारत में, ये छत्तीसगढ़ में माना जाता है कि सरकारी स्कूलों में वैसे ही बच्चे जाते हैं जो गरीब होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। कोई भी बड़ा आदमी
या वही प्रधान पाठक अपने बच्चे को किसी कॉन्वेंट में पढ़ा रहा होगा, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा होगा, और यहाँ मोटी रकम लेकर, मोटी तनख्वाह लेकर, जो हमारा और आपका पैसा जो टैक्स में कटता है वो पैसा लेकर वो पढ़ा रहा है, लेकिन वो सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहा है। आम आदमी को इससे क्या सीख देते हैं ये तो दूर की बात है, लेकिन बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं ये बड़ी बात है। ऐसे कृत्य करने वालों पे ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि ऐसा कोई आदेश निकाला जाए ताकि ऐसे कृत्य करने वालों पे ठोस से ठोस कार्रवाई हो। बिल्कुल, ये लेकिन कदम लेकिन उठाने इम्तियाज देखिए, ये ऐसे कोई पहली बार नहीं होगा। मनोबल जब बढ़ता है तो धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो पहली बार इस शिक्षक ने ऐसे नहीं करवाया होगा, पहले भी करवाया होगा। हो सकता है बच्चे मासूम कभी बोल नहीं पाए होंगे, उनको भी लगता होगा यार टीचर डांटेगा। जैसे आप और मैं भी कभी स्कूल में जाते हैं तो हमें भी लगता है यार टीचर ने जो कहा है वो कर देते हैं, वरना टीचर से डांट पड़ जाएगी। यही इन मासूमों को भी लगा होगा। इससे पहले भी तो इसने ऐसी हिमाकत की होगी ना। अब इम्तियाज, आपको मैं अपने 2 मिनट के लिए रोकूंगी। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं प्रतिक्रियाओं के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सर, जांजगीर चांपा से एक तस्वीर आई है जहां पर फावड़े से मजदूरी करवाई जा रही है, बच्चों से मसाला मिक्स करवाया जा रहा है, और ये कोई और नहीं प्रधान पाठक करा रहा है। ये लगातार तस्वीरें छत्तीसगढ़ से सर सामने आती है, जहां पर कहीं पर शराब उतरवाई जाती है, कहीं पर ट्रांसफार्मर लगवाया जा रहा है बच्चों से, कहीं पर झाड़ू स्कूल में लगाया जाता है, कहीं पर छत्तीसगढ़ में बच्चों से खाना बनवाया जा रहा है, कहीं पर हाथ में टब दे दिया जाता है, भाई छत अगर टूट रही है या छत से पानी टपक रहा है तो खुद ही रोक लीजिए। इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था अगर तस्वीरें बाहर जाती हैं तो राज्य का नाम खराब होता है। ये संवेदनशील मुद्दा है और सरकारी क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जितना ध्यान रहना चाहिए वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कम हो रहा है, और निजी क्षेत्र में मजबूर होके ज्यादा पैसे खर्च करके लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। एक पहलू ये दिख रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को पर्याप्त ध्यान, पर्याप्त राशि स्कूल के अधोसंरचना के संरक्षण और उसके विकास के लिए लगाना अनिवार्यता प्राथमिकता में रखना चाहिए। दूसरा, आपने व्यवहार की बात कही, आपके माध्यम से ये जानकारी अभी मिल रही है कि बच्चों से इस प्रकार के काम कराए जा रहे हैं, और जगहों पे भी सुनने में आया कि ऐसे काम कराए जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति हो, यदि शासकीय सेवा में है तो न केवल उन कानूनों के तहत कार्रवाई, अपितु उनको सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। इसमें समझौता नहीं करना चाहिए जब तक ऐसे उदाहरण नहीं होंगे कि भाई आपने कुछ पनिशमेंट दिया, कुछ सजा दी और उसके बाद फिर वो वही के वही व्यक्ति बहाल होके काम कर रहे हैं। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको संदेश देना है और वाकई में कार्रवाई करनी है और बार बार ये बातें अगर सामने आ रही हैं तो इसको रोकने के लिए ऐसे लोगों को शासकीय सेवा से पृथक करना चाहिए, तुरंत पृथक भी करना। सर, जब लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, आप देखिए इसी मैं आपको प्रकरण की बता देती हूँ। डी और बीओ से जब हमने बात की तो उन्होंने कह दिया हमने जांच के आदेश दिए हैं। तो होता क्या है, टीचर से बात की जाती है, उसने एक माफीनामा दे दिया, बस कार्रवाई वहीं थम जाती है। तो क्या ऐसा कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए कि सबको एक कहीं ना कहीं हिमाकत ना हो पाए उन लोगों की आगे इस तरीके का कोई भी कारनामा, कोई करतूत करें? कहा कि एक तो कानून में जो प्रावधान है, जो भी सजा हो प्रक्रिया के तहत, तो वो सजा जरूर मिले। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को यदि वो शासकीय सेवक हैं तो शासकीय सेवा से उनको पृथक करना चाहिए। आज हम आप सब जानते हैं कि लगभग हर बेरोजगार चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले, और सरकारी नौकरी में अगर ऐसी मानसिकता के लोग विद्यमान हैं तो उनको शासकीय सेवा से पृथक भी करना चाहिए। कानून की सजा अलग और शासकीय सेवा से तत्काल पृथक करना चाहिए, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे अन्य कोई भी विभाग हो। ऐसे सलूक करने वालों को शासकीय सेवा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर, थोड़ा राजनीति से हट के समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले जब आते हैं तो हमेशा पक्ष विपक्ष आमने सामने हो जाता है। देखिए, जो अभिभावक इस तरीके की तस्वीर को देख रहा हो, खुद अगर वो मजदूर होता है, अपने बच्चे को मजदूरी करता हुआ देखते तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? विश्व गुरु बनने की और हम अग्रसर हैं, हम लोग अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और तस्वीरें आज भी गाँव की इस तरीके की बाहर आती हैं। गाँव के बच्चा नहीं चाहता बाहर निकल के अफसर बने। अगर हम वाकई में संवेदनशील हैं तो पक्ष विपक्ष को किनारे रख के जब भी इस प्रकार की परिस्थिति बने, एक राय होके ये निर्णय होना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए।
कि शासकीय सेवा में विशेष करके जुड़े लोग उनको शासकीय सेवा से पृथक करना ही चाहिए। शेष जो कानून में सजा है, आप चाइल्ड लेबर की बात है, कम उम्र के बच्चों से आप काम यदि करा रहे हैं उसमें कानून है, उस प्रकार की कार्रवाई अलग से हो। लेकिन उदाहरण अगर ना केवल उदाहरण बल्कि आपको एक व्यवस्था बनानी है तो ऐसे एक एक व्यक्ति को जो इस प्रकार के काम शासकीय सेवा में रह के करते हैं, कानून के दायरे के बाहर जाके प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि सरकार का तमगा उनके साथ जुड़ जाता है, एक प्रभाव जुड़ जाता है, तो सरकारी आदमी है। तो ऐसी बात को खत्म हमको अगर करना है तो ऐसे मानसिकता के लोगों को सरकारी सेवा से भी पृथक करना चाहिए। शेष कानूनी कार्रवाई अलग होती है। ठीक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। तो हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव जी जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा है कि देखिए ऐसे मामलों में आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलों में पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर आप लोगों को समझना चाहिए कि बच्चों का भविष्य खतरे में है। एक सख्त एक्शन होना ही चाहिए, एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि उसी समय ऐसे शिक्षकों को कहीं ना कहीं सबक सिखाने के लिए ऐसा एक्शन हो कि आगे इस तरीके की तस्वीर कहीं और से सामने ना आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जी, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम कह रहे थे वो हकीकत है कि आपको ऐसे मामलों में, खास करके हम ऐसे ही मामले उठाते हैं ताकि जो है इन मामलों पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सियासत सिर्फ सियासत वाले चीजों पे ही होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि ये पक्ष विपक्ष के ऊपर उठकर ऐसे चीजों पे कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं भी वही मांग कर रहा था कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इबरत का निशान बने कि अगर ऐसे काम करेंगे, ऐसे कृत्य करवाएंगे बच्चों से, तो हमको जो है वो शासकीय कार्य से पृथक किया जा सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है। जब किसी पे अपने पे बात आती है, जब किसी को नौकरी से हटाया जाता है, तो ऐसा 10 बार करने से पहले सोचेगा वो कि क्या ये करवाना है, नहीं करवाएगा। इसी को लेकर मैं ये कह रहा हूं कि लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर छत्तीसगढ़ से आ रही है। अगर ये सरकार जो है, ये प्रशासन के जो लोग हैं, अगर ऐसे आदेश निकालते हैं, कार्रवाई करवाते हैं, तो शायद अगली बार ये तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आएगी। और लगातार एक जो शिक्षा के अलख जगाने वाले लोग हैं, यानी शिक्षक हैं, उनको ये जरूर सोचना चाहिए था कि जो हम काम करवाने जा रहे हैं बच्चों से, वो क्या सही है, क्या गलत। बिल्कुल बिल्कुल इम्तियाज, अगर दोषियों पर कड़ी सजा अब नहीं होती है या उन्हें नहीं दी जाती है तो ये मामला और भी खतरनाक कहीं ना कहीं संदेश देगा। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मजदूर बनाना सामान्य हो जाएगा। शुक्रिया आपका इम्तियाज, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। ये घटना सिर्फ एक गांव या एक स्कूल की नहीं है, जान लीजिए पूरे तंत्र पर सवाल खड़ा करती है। क्या बच्चों को अब भी शिक्षा का अधिकार है या फिर उनका भविष्य अब फावड़े और गिट्टी के नीचे दबा है? सवाल आपसे है, अभिभावक हैं, अपने बच्चों से जरूर पूछेगा कि आज बेटा आप या बेटी आप स्कूल में गए थे तो क्या पढ़ के आए। कुछ ऐसी तस्वीरें तो सामने नहीं आई, इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एशियन न्यूज।